जब गुरुजी ने ये ज्ञान दिया कि साक्षी हो जाओ, तभी मैंने अपने नाम के आगे साक्षी और पीछे आनंद लिख दिया। अच्छा। ताकि मुझे उसे देख के याद आती रहे। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है कि वो हमेशा साक्षी के दवा उसको प्रेशराइज करते थे हमें कि साक्षी बन के देखो बस। और कुछ करना नहीं है आपको, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब हमने क्या नाम रखा अपने आईडी का नाम? अप्रोचानुभूति। आपका नाम तो बहुत हटके है। वो एक बहुत जबरदस्त चीज है कि मतलब अप्रोचा अनुभूति का मतलब कि हम स्वयं में अपने होनेपन में हमेशा हम बने रहें। तो वही अर्थ उसका भी है, साक्षी भाव का भी वही अर्थ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सही पकड़े। नाम चेंज नहीं है, बात वही है। आप उसको साक्षी भाव कहिए या आत्म भाव कहिए या अपने होनेपन में बने रहना या अप्रोक्षानुभूति यानी खुद की अनुभूति, स्वयं का एहसास। आदि शंकराचार्य का ये ग्रंथ भी है अप्रोक्षानुभूति। बहुत अच्छा वो है, उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है और उन्होंने सारी चीजें यही समझाई है उसमें। शरीर आत्म भाव उसमें और आत्मा का और सबका यही बताया है। तो बहुत अच्छा है ये। नाम अलग हटके नहीं है, बिल्कुल ही नाम है डिफरेंट। भाव एक ही है स्वामी जी। अब मतलब कि कुल मिला के नहीं, भाव एक नहीं है। साक्षी भाव अब लेटेस्ट में ज्यादा चल रहा है, लेकिन अप्रोक्षानुभूति जैसी सोचते हैं ना तो ध्यान गहराई में बहुत ज्यादा तुरंत। ये बात है बस। ये बात तो है। अच्छा, आपने सही कहा कि साक्षी के बारे में स्वामी जी ने हमें से 3 बात बताई थी। एक पहला साक्षी है कि जैसे आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति जागरूक हो, वो मतलब अस्थूल साक्षी है। हाँ बिल्कुल। उससे थोड़ा आप अंदर आते हो तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं चल रहे हैं, उसके प्रति आप जागरूक रहते हो, तो उससे उत्तम ये साक्षी है। फिर उन्होंने तीसरी बात बताई है कि जब आपके मन सब शांत हो जाएं तो आप स्वयं के प्रति जागरूक हो जाओ। वो मतलब कि एकदम परफेक्ट मतलब कि साक्षी है, असली साक्षी वो है। वही अप्रोक्षानुभूति है। वो अच्छा। वो अप्रोक्षानुभूति है। वही पहुंच जाते हैं इस वर्ड से। फिर ये दोनों चीज बाईपास हो जाती है, अप्रोक्षानुभूति से वही पहुंच जाते हैं। तो हमने एक ग्रुप भी बनाया हूँ अप्रोक्षानुभूति। अच्छा, तो मैं उसमें हूँ नहीं, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं वीडियो सुन रहा था उसमें, आप अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो में आपका, और एक नाम तो उनका मैं भूल गया, लेकिन वो आप बता रहे थे उनको भी ग्रुप बना लिया है। तो ये तो अच्छा किया। उसमें सारे स्वामी जी के भी जो उसमें ज्यादातर स्वामी जी के स्वामी जी के तो वो सही रहता है। फिर सब एक जगह कनेक्ट हो जाए, किसी एक दूसरे माध्यम से क्या डिस्कशन ही तो है सब कुछ। देखो और क्या, आप ने जहाँ तक साधना आपकी पहुंची, आप अपना अनुभव दिखा रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं, दूसरे तो उस सबसे एक क्यूमुलेटिव समष्टि बन जाता है जी इकट्ठा। मतलब जी बिल्कुल सही। उसका स्वाद फिर बहुत मीठा होता है। बात करने से जो भाव होता है वो व्यक्ति के जो विचार रहते हैं, उनकी जो मतलब की चेतना की कहाँ तक पहुँच है, मतलब पता चल जाता है शब्दों से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस गहराई का पता चलता है, ये बात सच है। और वो आप बात ही करके तो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, और देखो कितना उसको अच्छा भी लगता है वो सुन के। ऐसा नहीं कोई ऐसा है, उसको ये समझ में आता है कि हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं या तो, और या गुजरेंगे। सही कह रहे हैं, पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज पता चलती है। नए साधक सुनेंगे उन्हें भी फायदा होगा, पुराने जो सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि हमें भी ऐसा हुआ है। सही कह रहे हैं। अब उसमें हम लोग का क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि हम किताब खोल के या बैठ के अपने मन से सोच के कुछ बोलें। वो मतलब वो मतलब जब बात करते हैं ना तो उस समय एकदम अंदर से निकलता है, अनुभव के हिसाब से। भाई किताब लेके भी बैठ जाएंगे ना तब भी नहीं बोल पाएंगे। वो बात अपने आप ही निकलेगी। किताब से तो हो ही नहीं सकती वो बात। सही कह रहे हैं। वो किताब से तो कभी संभव ही नहीं है कि हम किताब खोल के जवाब दे दें। और ये साधना वगैरह का जो शिविर आप उसके आपके यहाँ पर, मतलब आपने कैसे इसकी शुरुआत की? आपने अपना अनुभव कभी नहीं डाला उसमें? पहले स्वामी जी से जुड़े, उससे पहले भी कर रहे थे? नहीं, वो हमारा तो पहले शुरुआत वहाँ से हुआ था, मथुरा से, बाबा जय गुरुदेव। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव, ये जो
शाकाहारी बनो। हाँ हाँ, शाकाहारी बनो, सफेद कपड़ा पहनते थे ना, दाढ़ी वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से नामदान लिए थे 2009 में। 2009 और 2012 में उनका शरीर छूट गया था, मई के महीने में। हाँ। तो उसके बाद फिर भंडारा में हम गए थे, उसके बाद फिर वहाँ से मतलब फिर नहीं गए, वहाँ पे थोड़ा मतभेद हो गया, वो सब लेके अंधविश्वास फैलाने लगे लोग कि अभी स्वामी जी का शरीर है कोई रबड़ का बना के जला दिए हैं, अभी वो जिंदा है। कभी कहते थे वहाँ अहमदाबाद में दिखे, कभी कहते थे प्रयागराज में दिखाई दिए। हम कहा ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिसका शरीर है, चाहे कितना ही ज्ञानी हो शरीर, तो सबका छूटेगा। बिल्कुल, कोई नहीं बचेगा। हाँ, अब ये बोध नहीं था, लोगों को भ्रम फैला रहे थे, तो फिर हमको नहीं जचा। फिर आप जानते होंगे सदगुरु अभिलाष साहब कबीर पंथ के हैं, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज। हाँ हाँ हाँ। आप YouTube सर्च करेंगे तो अभिलाष साहब डालेंगे ना तो आ जाएगा। नहीं, देखता हूँ मैं उनका वीडियो। हाँ, तो वो हमारे मतलब गुरु हैं, उनसे मैं दीक्षित हूँ। उनका ज्ञान मतलब कि उन्हीं से दीक्षा लिया। वो आत्मा स्वयं में मतलब होने के स्वरूप की स्थिति के बारे में मतलब वही बताते थे। वहीं से आपको अपरोक्षानुभूति हुई? हो गया, मतलब कि ज्ञान वहीं से हो गया था। हाँ, लेकिन जब फेसबुक चालू किए थे, ये स्वामी जी सचिता महाराज जी, इनका लेख मुझे साक्षी वाला मिला। हाँ, तो पहले इतना मतलब नहीं समझ थी, आपको सच बता रहा हूँ। जब मैं लेख पढ़ा ना, तो दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, ये हमको नहीं पहले समझ में आता था। सारा ज्ञान तब इनसे शब्दों से समझे हम। अच्छा। हाँ, और बाकी स्वरूप स्थिति के बारे में तो पता पहले था मुझे। और मैं वहाँ से ध्यान शिविर भी मतलब करता था, 7 वर्ष लगातार किया था। अब तो मैं जब अब स्थिति बन गई है तो अब नहीं जाते हैं। अब फिर सुबह शाम खुद अपने मतलब स्वरूप में रहते हैं। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने होनेपन का बोध है। और सुबह शाम जब ध्यान करते हैं तो फिर निर्विचार अवस्था आ जाती है, एकदम निर्विकल्प समाधि लगती है। तो निर्विकल्प समाधि जैसे है, तो निर्विकल्प समाधि का एक समय होता है, इतने समय मतलब जितना हमें लगानी है वो हम बैठे रहे उस समय। उसमें आप नहीं, तो उसमें आप निर्णय नहीं कर सकते हैं ना कि हमको 1 घंटा बैठे रहेंगे कि आधा घंटा। वो लगी है वो ऑटोमेटिक, मतलब कि फिर थोड़ा सा वो होता है ना। वो तो आँख खोलते हैं तो पता ही नहीं चलता, वो तो ये पता चलता है कि 2 घंटे चले गए। हाँ, वही बता रहा हूँ। उसमें कोई कहता है कि आप कितने घंटे बैठे थे, तो ये नहीं रहता। जैसे हम अब पहले शुरू में थोड़ा मतलब कि गहराई में जाने में समय लगता है। जैसे आप एकदम गहराई में चले गए आप, तो फिर अब वो उस गहराई में आप कितने समय तक टिके रहे ये पता नहीं चलेगा। वो ऐसा होता है। हाँ, एक आज व्यक्ति ने मुझे तो ऐसा हुआ होता है कि मैं जब गहरे ध्यान में जाता हूँ तो मेरी जो सांस चल रही होती है उसमें गैप मुझे महसूस होने लगता है, अटकाव महसूस होता है। और वहीं में एकदम से ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया किसी ने, बस फिर वहीं पे होल्ड हो जाता है मेरा। तो पता नहीं, फिर तो आधे घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, जितनी देर रहा, फिर वो बहुत दिन में उसमें रहता हूँ, फिर जैसे उठा फिर। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी, बस ऐसे ही घटित होता है। आज में एक व्यक्ति मेरे से पूछने लगे कि भैया जी ये बताइए कि जब निर्विकल्प समाधि लगती है तो सांस चलता है कि रुक जाता है? तो हम कहा कि देखिए, जब उस समय जब पता ही नहीं चलता है, अगर पता चलेगा तो फिर हम चले आए द्वैत में ना बाहर। हाँ बिल्कुल, पता चलेगा तो द्वैत में आ जाए बिल्कुल। या तो अब हम समाधि में बैठे, आप मुझे देखें, या तो आप समाधि में जाएं तो मैं देखूं, तब पता चलेगा कि हाँ सांस चल रही कि नहीं। आपसे बात कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो गए। जब रोज की वो हैबिट है ना, उसी चीज को रोज और लाइव बात करते हैं तो फिर ज्यादा होता है असर।
तो वही मतलब यही कह रहा हूँ, जैसे अब आप मेरे से पूछेंगे कि सांस रुक जाती है कि चलती रहती है, और जब हम उसमें चले गए तो कैसे पता चलेगा? जब पता चल रहा है तो इसका मतलब गए नहीं है अभी। नहीं, पता नहीं चलता। वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें फिर वो खत्म, मतलब आपको अनुभव ही नहीं होगा। चाहे घंटा भी गुजर सकता है उसमें, चाहे 2 घंटा भी गुजर सकता है। हाँ हाँ, वो फिर आपको ऐसे लगेगा ये तो हुआ ही इतनी देर के लिए। हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन वो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा अभी तो मैं गया था और अभी आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ 2 घंटे बीत गए। जी, ऐसे होता है मेरे साथ। सही कह रहे हैं। लेकिन ये निर्विकल्प वाली जो अवस्था है ना, ये मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कोशिश जिस दिन ये करेंगे ना कि हम आज करनी है तो नहीं होगी। हाँ, इसमें मतलब कि अक्रिय होना है। हाँ, मतलब क्रिया से रहित होना है। हाँ, जैसे अगर सोचे कि आज हम एक बार निर्विचार होकर उस अवस्था तक पहुंचे, उसको छुए, तो वो होगी नहीं। हाँ, जिस दिन हम नहीं सोचेंगे उस दिन होगी वो। और मैंने ये मेरा बिल्कुल अनुभव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं कल शाम को ध्यान कराया था और अभी लोड नहीं किया हूँ उसको, वीडियो को, मतलब थोड़ा एडिट कर चुका हूँ। तो आप जैसा अनुभव कर रहे हैं ना, मैं सेम वैसे ही पहले आधार को लिया था, सांस को, फिर ले गया था उनको नाद पे, फिर नाद सुनते सुनते फिर ले आया था उनको मतलब कि सांसों पे, फिर सांसों को हल्के 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 देखते देखते सांस को शून्य कर दिया, फिर उसके बाद मतलब निराधार कर दिया कि अब कोई आधार नहीं, अब आप निराधार हो जाइए कि न कहीं किसी चक्र पे जाना है, न किसी केंद्र पे जाना है, न कुछ सुनना है, न कुछ देखना है, निराधार हो जाइए। ये मतलब कि स्वयं निर्विकल्प समाधि आपकी घटित हो जाएगी। बहुत लोगों ने मतलब कि मैं ऐसे लगता है मुझे तो जैसे गुम हो जाना। हाँ गुम हो गया, एकदम गुम हो गए जी, ऐसे ऐसे फील होता है। हाँ, गुम हो जाना बिल्कुल। वो मन जो होता है ना एकदम मतलब कि उसी में मतलब एकदम खो जाता है, विलीन हो जाता है। जो जैसे आइसक्रीम पिघलती है ना, हाँ, हाँ, ऐसे फील होता है। वो पूरे पिघलते पिघलते डंडी रह जाती है बस। बस बस वो अवस्था आ जाती है। वो ऐसे लगता है। और नाद को लेकर कैसे मन में, मेरे को तो नाद अब बहुत ज्यादा सुनाई मतलब देता ही रहता है। तो उस अवस्था को अगर मैं जैसे लेटने जाता हूँ शाम को, सोने जा रहा हूँ, तो उस समय मुझे ऐसे सुनाई देगा, नींद नहीं आएगी आधे घंटे तक। बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। फिर मैं अपने आप को डाइवर्ट करूंगा, इधर उधर सोचूंगा, अपने विचारों को दूसरी सुबह जाके खो जाऊंगा किसी कहानी में, आध्यात्मिक कहानी में। तब मुझे वो पता नहीं चलता, फिर उस सोच में नींद आ जाती है। अगर मैं उसको ध्यान से सुनता ही रहूं तो नींद पूरी रात ही नहीं आएगी। नहीं, हाँ, तो उसमें क्या करना है, वही तो है। जिसे नाद जिसे सुनाई दे रहा है ना, तो परेशानी हो रही सोने में, तो स्व में लौट आना है, अपने होनेपन में स्थिर होइए, तो ऑटोमेटिक वो मतलब कि ना सुनाई देना बंद हो जाएगा और जल्दी नींद भी आ जाती है। हाँ, जब उधर ध्यान रहेगा तो फिर जल्दी नींद नहीं आएगी। कई बार तो रात को ऐसे भी अनुभव हुए हैं कि ऐसा लगा है कि 100 साल गुजर गए, सो ही रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी फील हुआ है कभी कभी। और मैं जग ही नहीं रहा हूँ। तो सुबह उठता हूँ तब पता चलता है कि यार आज इतना लंबा जीवन काट के आया और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, समझ में नहीं आता। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ है कई बार। लेकिन ये कभी कभी के अनुभव है जो है। लेकिन कोई भी अनुभव, मुझे लगता है मेरा ये भी अनुभव रहा है कि रिपीट नहीं होता, फ्रेश आएगा हमेशा। वैसे एक निर्विकल्प वाला तो अनुभव है कि गुम हो जाते हैं उसमें, जाके वहाँ कुछ नहीं है। जैसे अब इस समय आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सुर्ती ही चढ़ रही है कि अभी ध्यान में बैठ जाए। ऐसे 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 होता है। कोई किताब पढ़ने लग जाऊं तब होने लग जाता है, आराम से ध्यान लग जाए। तो स्वामी जी से डिस्कस कर लिया करते थे, अब आपसे बात होगी तो थोड़ा मन खुलेगा, ऐसा मैंने सोचा। इसलिए मैंने आपको, मैंने कहा जोड़ो मुझे भी। अरे बहुत अच्छा हुआ। हम तो मतलब चाहते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति मिले कि जो हम लोग केवल अनुभव है। तो आप ही मुझे बताएं कैसे आपने मैनेज किया। वैसे ही मैं तो यही करता हूँ, सुबह शाम अपना, और दिन भर अपने मन में साक्षी भाव में रहता हूँ, और सुबह शाम जो है ध्यान करता हूँ।
और रात को जब लेटने जाता हूँ शवासन समझो, उस समय तो पता ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ घूमेंगे रात में। बस पता होता है, कभी ऐसे लगता है एक ही पलक सोया हूँ, बस सो ही नहीं पाया हूँ, सुबह हो गई। कभी ऐसे लगता है कि आज 100 वर्ष बाद उठाऊं। चेतना दीदी से कैसे जुड़े? वो भी मतलब कि फेसबुक से जुड़ी हैं। हाँ, वो भी बहुत ठीक, मतलब बातों को एकदम सुलझा देती है। मुझे ऐसा लगता है बातों, ऐसे बात ही होता है उनसे भी। क्या है ना, अब हम पुरानी जितने भी जो काफी पुराने समय में जैसे महर्षि रमन है और भी जितने भी सिद्ध हुए हैं जो लोग, उनकी अगर पढ़ी हुई किताबों को पढ़े या फिर उनकी वीडियोस को देखें तो वो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी बातें। और जो आजकल हम जैसे आप बात कर रहे हो जर्नल, तो आप आज के समय की बात, आज के समय में उस चीज को समझा रहे हो। सही बात। उसको पकड़ना आसान होता है। इसलिए मैं ज्यादातर लाइव कन्वर्सेशन ही ज्यादा सुनता हूँ, इसी तरह की रिकॉर्डिंग्स वाली बातें, उसमें पता चलता है एक्चुअल में अनुभव जो। उस समय तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, मान लो कबीरदास जी को पढ़े तो उन्होंने बड़ी बड़ी गहराई वाली बातें अपने शब्दों में बोली हैं। वो अब समझ में आती है, लेकिन पहले नहीं आती थी। अब समझ में आती है। एक बार जब तक अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हुई ना, वो कुछ समझ नहीं आना, कुछ भी। वो तुम्हारे दरवाजे के बाहर है, 10 किताब है वो। और जैसे ही वो हुई, वो सारा ज्ञान अंदर है। वो ये पता चलता फिर ये किताब तो मेरे अंदर ये सारी। अब इसको पूरा एक नेटवर्क क्रिएट करके बना लो ना संगठन, इसको अप्रोक्ष अनुभूति। हाँ, हो गया। आप देखिए उसमें भैया जी, आपको सच बताऊं कि अब आप जैसे अनुभवी ज्ञानी रहते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी जो बहुत उल्टा सीधा टिप्पणी या पोस्ट करते हैं तो उनको बहुत जल्दी हटा देते हैं। नहीं, आप उनके बारे में सोचा मत कीजिए। वो तो देखो, मैं आप ही की बात नहीं, मैं इतने मान लीजिए बातें होती हैं, सब में ऐसा है, आप में ही नहीं है, तो सभी में है ऐसा। वो क्या है ना, मैं बताऊं, वो अप्रोक्ष अनुभूति नहीं किए होंगे और वो किसी बात को लेकर अपने मन को मजबूत कर लेते हैं। हाँ, अगर वो अप्रोक्ष अनुभूति उन्हें हो गई ना, वो कहीं भी किसी को गलत नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। वो तो जानते हैं ना, वो मेरा ही तो स्वरूप है। वो बस उस शरीर में बोल रहा है, वो स्वरूप तो मेरा ही है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब मुझे पता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो ध्यान करने की क्या जरूरत है। अब बताइए। मतलब शब्दों से पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, बस हो गया, अनुभूति तो हुई नहीं। हाँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक वो अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हुई ना, तब तक बेकार है सब। वो आप उसको समझा भी नहीं पाएंगे। और हम कितने गुरु ऐसे समझाते हैं, समझ जाए तो फिर इतनी जनता का सत्संग होता है, लाख लोग होते हैं वहाँ, 1.5 लाख होते हैं, कोई भी नहीं समझ पाता, उनमें से 2-4 समझते हैं बस उन बातों को। सही बात। यही कारण है, बस उनको पता नहीं होता, इसीलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और 4 लोग ग्रुप में बातें कर रहे हैं, वहाँ एक अनुभव अलग ही आता है, वो समष्टि हो जाता है। वो खाली व्यक्तिगत नहीं रहता वहाँ पर। वहाँ पर अगर कोई बात है तो वो सब लोगों में अनुभव के तौर पे जा रही है। जी। हाँ, और उससे उसको आगे का रास्ता भी तय कर सकता है वो, और अपने पीछे का भी देख सकता है। सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है मुझे आज के समय को। और पुरानी किताबों को पढ़ के वो अपने टाइम का बता रहे हैं, वो बता सही रहे हैं, लेकिन वो हमें अप्रोक्ष अनुभूति होने के बाद ही पता चलेगा कि ये सही है। हाँ, सही बात है। ऐसे मुझे भी पहले कुछ सब किताब नहीं समझ में आती थी। जब स्वयं का अनुभव हुआ ना, जब अपने होने पर का बोध हुआ, और एक बार मैं आपको सोचता हूँ भैया जी कि हम इतने मतलब कि चले गए थे मतलब निर्विकल्प समाधि में कि बहुत वहाँ पे हमको मतलब भय लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जिसे मतलब एकदम मेरा अस्तित्व खो जा रहा है। तो फिर मैं मतलब अब वहाँ पे छटपटा रहा हूँ कितनी जल्दी वापस मैं आऊँ। हाँ, ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। जब भी मैंने स्वामी जी से भी बात की थी, तब से वो डरो मत, बस आप देखते रहो, वो कुछ होना नहीं है वहाँ। शरीर में कंपन, इतना वाइब्रेशन होता था, मेरे को तो ऐसा लगता था मैं धरती से छुआ हुआ नहीं हूँ। चाहे मेरी आदत थी, मैं ध्यान के बाद 1 घंटा ध्यान करने के बाद लगभग मैं लेट जाया करता था, शवासन करता था। उसके बाद ये बहुत पुराने समय में कर रहा था, तो शवासन में मुझे जो अनुभव होते थे वो मुझे बैठने वाले ध्यान में अनुभव नहीं होते थे।
क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मान लीजिए शरीर पे मांसपेशियों पे प्रेशर रहता है, या तो आधा शरीर ही सुन्न हो जाएगा, या इस तरह से आपका शरीर हल्का है तो ठीक है, जिसका भारी है वो तो बैठने में बड़ी दिक्कत होगी उसको। तो इस तरह की चीज मैं फिर 1 घंटा करता था, लेकिन ये मेरा डेली रूटीन था और मैं फिर शवासन करता था। और अभी भी मैं वही तेरी दिनचर्या इसी तरह से है। मैं शवासन कह लो उसको, या फिर वो कह लो योग निद्रा समझो उसको। सही बात। हाँ, मैं जगह चेतना मेरी बिल्कुल अटेंशन में रहेगी, एकदम खड़ी, और मैं वो देखता हूँ पूरा शरीर किस तरह से वो फील करता हूँ। तो वो जब गहराई में जाते हैं ज्यादा, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे ये सारा अस्तित्व एक हो गया, मेरे अंदर ही है, ऐसा होता है। मान लीजिए अब कितना कहूँ, शब्दों से नहीं कहूँगा, एकदम हृदय के पास है आप। सर देखो, कहीं ना कहीं स्वामी जी से ही प्रेरणा है। मैं तो आपसे 1-2 बार पहले भी चैट हुई है, लेकिन मैंने उस समय भी कुछ बातें पूछी थी क्लियर करने, क्लियरिफाई, वैसे ही जनरल बातें। लेकिन अब मैंने उसके बाद सारी वीडियो आपकी देख डाली। अच्छा। हाँ, लगभग सारी मुझे लगता है। क्योंकि उसमें स्वामी जी जो बातें बताते हैं, पवित्र नाथ जी जो बातें बताते हैं, या चेतना दीदी से जो आपका डिस्कशन होता है, या जो अब नए भक्त जो आ रहे हैं उनसे जो आप अनुभव में बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसे लगता है मैं ही हूँ वहां पर बैठा हुआ जो बोल रहा हूँ। मैं सच बताऊँ, इसलिए मुझे आनंद वो अलग ही आता है वहाँ। उस आनंद को मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर। हाँ, उस समय ऐसा लगता है मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ वहाँ पर। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है सामने बैठे हो बिल्कुल, और डिस्कशन चल रहा है। हाँ, अब देखिए लगभग YouTube पे कितने लोग खंडन करके अपना बात बताते हैं। देखिए आप सब देखो, कहने को कुछ भी कहो, आप कहें ये लोग कि मेरी एक बात किसी से चल रही थी, वो कह रहे ध्यान भी तो बंधन है। इनका ठीक है, ध्यान भी बंधन है, खाना भी, सब कुछ जो शरीर मिला है उसको, उस चीज के लिए अगर हमें एक सेना आर्मी में जाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग क्यों होती है? सही बात है। उस ट्रेनिंग को अगर नहीं करेंगे तो वहाँ बंदूक चलाओगे कैसे? मैंने कहा बंधन जरूर है ध्यान, लेकिन एक समय जब तुम्हें अप्रोक्ष अनुभूति जिस दिन हो जाएगी और तुम्हारे जिस दिन सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर आप निश्चिंत हो। आप कौन कह रहा है आप करो ध्यान, या कौन कह रहा है आप इस तरह करो? आपको वो अनुभव आप छू के आ चुके हैं, वो खुद ही चले जाओगे, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। आज आपको लगता है आज की सिचुएशन में आपको ध्यान में जाना पड़ता होगा, आप बैठे हुए भी ध्यान में चले जाएंगे। मेरे खुद के अभी आपसे बात कर रहा था मैं, फिर दूसरी बात पे हम चले गए, लेकिन उस समय मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। तो वो ब्लड में हो जाता है अपने आप, आपको कहना नहीं पड़ेगा। जितने भी संत हुए हैं या जितने भी वो हुए, वो इस तरह की थोड़ी ना वो ये उन्होंने ध्यान ही करे। वो पहले ये ट्रेनिंग है एक तरह की। अब एक बात बताइए, ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सही बात है। अब वही शब्दों की लड़ाई चलेगी अगर ध्यान नहीं करेंगे। अगर आप पेड़ से पत्ता गिर रहा है और इस बात को ना सोचो कि पेड़ से पत्ता गिर क्यों रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा? सही है। अस्तित्व का कैसे पता चलेगा हमें? कुछ तो हमें उसके लिए, उसको पहले एक बार बताइए, आपको अनुभव हो गया अस्तित्व का, मुझे हो गया। अस्तित्व कह लो, ब्रह्म कह लो, चेतना कह लो, बोध कह लो, आत्मबोध कह लो, आत्मज्ञान कह लो, अप्रोक्षानुभूति कह लो, कुछ भी कह लो। आपको मिट्टी का अनुभव हो गया, जो मिट्टी कह लो, तो सारे बर्तन आप ही के हैं ना, पता तो चल ही गया। लेकिन उसका अनुभव तो होना चाहिए। अनुभव ही नहीं हुआ तो फिर कैसे पता चलेगा तो मैं सब मिट्टी है? सही है। ये घड़ा भी मिट्टी है, ये सकोरा भी मिट्टी है, प्याली भी मिट्टी है, सुराही भी मिट्टी है, कैसे पता चलेगी ये बात हमें जब हमें मिट्टी का ही ज्ञान नहीं है? तो ठीक है सर, भैया जी, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम।